This call is now being recorded. ओके सो हेलो एवरीवन। सो जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको भी मैं बता दूं कि आज जो स्वाति मैडम जो आपको गणित पढ़ाती हैं, जो मैथ्स पढ़ाती हैं, वो आज किसी अर्जेंट वर्क की वजह से छुट्टी पर हैं। तो उनकी जगह आज की क्लास मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से वही आपकी क्लास लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, है ना, यही आपका चैप्टर चल रहा था। ओके एंड इसमें आपको, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं जो कि आपको हर क्लास में बताया जाता होगा कि आपको अपने आप को म्यूट रखना है ना। और अगर कोई डाउट है तभी आपको अपने आप को अनम्यूट करके अपना डाउट पूछना है और अपनी वीडियो बंद रखनी है। ओके यस। एंड इन कॉल मैसेजेस से जाकर आप, अगर आपसे कहा जाए कि मैसेज में यस टाइप करो या चैट में इस क्वेश्चन का आंसर दो, तो इन कॉल मैसेजेस में जाकर आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी डाउट भी पूछ सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि आपको पोल में आंसर करना है तो उसके लिए आपको एक्टिविटीज पर जाना होगा, उसके बाद पोल्स, और उसके बाद 4 ऑप्शन आपके पास होंगे और जो भी ऑप्शन सही होगा उसको क्लिक करके वोट कर देंगे। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी, है ना, सबको पता है ना, क्योंकि आप लोग काफी टाइम से क्लासेस कर रहे हो। तो बताइए सभी लोग, ये चीज सबको क्लियर है ना। चलिए चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है दशमलव। ओके, इंग्लिश में जिसको बोला जाता है डेसिमल। यस, तो पिछली क्लास में आपने दशमलव के बारे में जाना होगा, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। हो सकता है मैम ने आपको किसी और तरीके से रिवाइज कराया हो, ठीक है। तो अगर आपको वो तरीका क्लियर है तो आप वही रखिए, ठीक है। और अगर ये तरीका भी आप समझ लेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो उससे आपकी क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी, है ना, और अच्छे से आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। जो मैम ने बताया है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो मैं एक बार हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से हम दशमलव या डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ से वो आया साइन, ठीक है, या पॉइंट कहाँ से आया। यस, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 kg और 1 मीटर को जोड़ो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 1 kg और 1 मीटर को जोड़ो, तो क्या आप लोग जोड़ सकते हो? बताइए, क्या आप लोग 1 kg में 1 मीटर जोड़ सकते हो? सभी लोग बताएं चैट में। नहीं जोड़ सकते ना? क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम है। इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम है। और इसकी यूनिट क्या है या मात्रक क्या है? मीटर है ना। इसका मात्रक क्या है? किलोग्राम है और इसका मात्रक मीटर है। तो हम दो अलग अलग मात्रकों को नहीं जोड़ सकते, है ना। ये चीज सबको पता है ना, हम दो अलग अलग मात्रकों को नहीं जोड़ सकते। इसी तरीके से आपको शायद पिछली क्लास में बताया गया होगा, अगर मैं कहूँ 2 रुपए, 2 रुपए में आप 50 पैसे जोड़ो, है ना। मैं आपसे कहूँ 2 रुपए में आप 50 पैसे जोड़ो, तो क्या आप 2 रुपए में 50 पैसे जोड़कर 52 लिख दोगे? बताओ, क्या आप, अगर मैं आपसे कहूँ 2 रुपए में 50 पैसे जोड़ो, तो क्या आप इनको जोड़ सकते हो? और अगर आप इनको जोड़ सकते हो, क्या जोड़कर 52 आएगा? यस, ये बताइए। नहीं आएगा ना 52। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि हमें समान मात्रकों को जोड़ना है ना। इसका मात्रक क्या है? रुपए है। इसका मात्रक क्या है? पैसे है। दोनों के मात्रक अलग अलग है, तो हम इनको नहीं जोड़ सकते। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनके मात्रकों को समान बनाना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा, है ना। जो बच्चे 2.50 बता रहे हैं उन्होंने पहले इसको रुपए में कन्वर्ट किया होगा ना, 50 पैसे को, है ना। हमें पता है 100 पैसे में 1 रुपया होता है। 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 1 रुपया होता है। तो 50 पैसे में कितना होगा? सभी बच्चे मुझे बताएं, अगर 100 पैसे में 1 रुपया है तो 50 पैसे में कितने रुपए होंगे? बताइए, सभी लोग बताइए। यस, वेरी गुड। कितने होंगे? 1 रुपया है 100 पैसे में, है ना। तो 50 पैसे में कितना हो गया? आधा हो गया, तो आधा रुपया हो गया। तो हमने क्या किया, इस 50 पैसे को भी पहले रुपए में बदला, है ना। तो 2 रुपए तो ऐसे का ऐसे ही है, और इस आपने 50 पैसे को जब रुपए में बदला तो यहाँ पर क्या आया? 1/2 रुपए, है ना। और 1/2 क्या होता है? 0.5। जिनको नहीं पता ये कैसे आया, वो ये चीज आप आगे सीखेंगे कि कैसे हम
भाग करते हैं, है ना। ये हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम इनको भाग करते हैं, ठीक है। तो 1/2 को हमने क्या लिख दिया, 0.5 रुपए लिख दिया, और ये कितने हैं, 2 रुपए हैं। और जब हमने इनको जोड़ा तो क्या आया, 2.5 रुपए। और यही जो पॉइंट है, यही जो मैंने यहाँ पर जिसको मैंने ये पॉइंट बनाया है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। तो बेसिकली मैंने ये सब आपको किस लिए बताया है, ये चीज बताने के लिए कि दशमलव है क्या। ठीक है, तो सबको समझ में आया दशमलव क्या है ना। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। ओके। हालांकि ये चीज आपने सीख ली होगी, 1/2 को कैसे मैंने 0.5 लिखा। सबको पता है ना 1/2 कैसे 0.5 आया, बताइए सभी लोग। सबको क्लियर है कि 1/2 कैसे 0.5 आया। तो 1/2 का मतलब है कि 1 को 2 से भाग करना होता है ना। अब 1 तो 2 से भाग होगा नहीं, क्योंकि ये छोटी संख्या है 2 से। तो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से एक 0 लगा दिया। और जब भी हम अपनी तरफ से पहली बार 0 लगाते हैं तो उसी टाइम पर भागफल में एक दशमलव भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक दशमलव आ गया, और ये क्या हो गया, 2×5 = 10, और शेषफल आ गया 0। तो आंसर मेरा क्या आया, 0.5। और आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि अगर दशमलव के पूर्ण भाग में कुछ भी नहीं है तो वहां हम 0 लगा सकते हैं। तो यहां से मेरा क्या निकल कर आया, 0.5। ठीक है ना। 0.5 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। यस, बताइए, ये सबको क्लियर है कि दशमलव क्या होता है। या आपने पिछली क्लास में मैम ने आपको बता दिया होगा। मैंने हल्का सा आपको क्या किया है, रिवीजन कराया है ना। हो सकता है कुछ बच्चों को पहले से पता हो, लेकिन बाई चांस अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जिसने पिछली क्लास ना की हो, है ना, और हो सकता है जिन्होंने की भी है उनको रिवाइज मैंने करा दिया है। ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 135/400 को दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, 135/400 को किस में लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे, और पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यस, सबको आंसर करना है ना। 135/400 को दशमलव रूप में लिखिए। जिन जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं, बाकी बच्चों को तो मैं बता चुका हूँ कि स्वाति मैम आज छुट्टी पर हैं, किसी वजह से वो आज आपकी क्लास नहीं ले पा रही हैं। इसीलिए उनकी जगह पर आज आपकी क्लास मैं ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से वही आपकी क्लास लेंगे। ओके, चलिए। तो ये क्वेश्चन करिए, सभी लोगों को करना है इस क्वेश्चन का आंसर। 135/400 को दशमलव रूप में लिखिए। यस, करिए सभी। जैसे आप बाकी क्लासेस में भी पोल में गुड आंसर इवनिंग देते हैं। सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोगों को। यस, करिए सभी लोग आंसर। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें। 135/400 को दशमलव रूप में लिखना है। हर बच्चे को पोल में आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है, जैसा आप हर क्लास में करते हो। ठीक है, आपके पास पूरा 1 मिनट है। आराम से सॉल्व करिए, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। आराम से आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को, और आराम से आपको ऑप्शन वोट करने से पहले एक बार चेक कर लिया करो कि आपने किस ऑप्शन पे टैप किया है। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम गलत ऑप्शन चूज करके वोट कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए ध्यान से करो। यस, करिए सभी लोग। आपके पास 1 मिनट है पूरा। 135/400 को लिखना है आपको दशमलव रूप में। यस,
सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, मैं किसी भी बच्चे की कॉपी चेक कर सकता हूँ कि उन्होंने कहाँ पर सॉल्व किया। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व ना किया। ठीक है, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपनी कॉपी में, क्योंकि अभी तक पोल में बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया है। सभी बच्चे, यस। शिव कुमार शिव नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने सॉल्व कर लिया क्या क्वेश्चन? शिव कुमार शिव नाम से जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है, क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? नो रिस्पॉन्स। अगर नहीं किया है तो बताइए, किया है तो ये कह दीजिए सर कर लिया। शिव कुमार शिव नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। काफी कम बच्चों का आंसर आया पोल में अभी तक। मैं आपको 30 सेकंड और दे रहा हूं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें। सिर्फ 30 सेकंड। फिर मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। वेरी गुड। यस, 5-6 लोगों का और आंसर बचा है, जल्दी करें। 15 सेकंड है आपके पास। आखिरी 10 सेकंड। चलिए लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके। यस, तो हाँ जी, दिखाइए अपनी कॉपी दिखाइए। जिसका मैं नाम लूं वो बच्चा अपनी कॉपी दिखाए। यस, अमन के नाम से जो स्टूडेंट है, अमन के नाम से जो स्टूडेंट अपनी कॉपी दिखाइए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? शिव कुमार शिव के नाम से जो स्टूडेंट अपनी कॉपी दिखाइए। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड, अमन नाम से जो स्टूडेंट है, एक्सीलेंट। यस, शिव कुमार शिव के नाम से जो स्टूडेंट अपनी कॉपी दिखाइए। नहीं किया आपने सॉल्व, मतलब आप बस कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं, आप रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर नहीं किया तो आप इतना बोल दीजिए सर नहीं किया, या मुझे समझ में नहीं आया, है ना, आप ऐसा बोल सकते हैं। और अगर कर लिया है तो दिखा दीजिए, बट रिस्पॉन्स आपको करना चाहिए। चलिए, ओके, तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें 135 को 400 से भाग करना था। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों ने इसको ऐसे किया हो कि 135 को सीधा 400 से भाग कर दिया हो। इसको करने का एक तरीका और है। क्या तरीका है? मैं देखो क्या करूंगा, 135 को तो मैंने ऐसे ही रखा, और 400 को मैंने लिख दिया 4 × 100। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सभी बच्चे मुझे यस टाइप करके बताओ, क्या मैं यस ऐसा कर सकता हूँ?
कर सकता हूं ना मैं ऐसा? मैंने 400 को 4 गुना 100 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 135/4 गुणा 1/100? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यही चीज यस आएगी ना। 135 की आप 1 में गुणा करोगे तो 135, और 4 की 100 में गुणा करोगे 400। ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले 135 को 4 से भाग करो, है ना। 135 को 4 से भाग करो तो क्या आएगा भाग करके? 4 दिया 12, एक बचा, और दोबारा से 4 दिया 12, यहाँ पर क्या बचा? 3। यहाँ पर मुझे अपनी तरफ से 0 लगानी पड़ेगी। जैसे ही मैं अपनी तरफ से क्यों लगानी पड़ेगी मुझे यहाँ 0? क्योंकि 3 जो है 4 से भाग होगा नहीं, ठीक है। यस, आज मैम नहीं लेंगी क्लास क्योंकि आज वो छुट्टी पर है। नेक्स्ट क्लास से आपकी क्लास मैडम की लेंगी, ओके। यस, तो 3 डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 3 4 से छोटा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक 0 लगा दिया अपनी तरफ से। और जब भी मैं अपनी तरफ से कोई 0 लगाता हूँ तो भागफल में एक दशमलव आ जाता है ना। यहाँ पर मैंने एक 0 लगाई और भागफल में एक दशमलव आ गया। उसके बाद 4 सत्ते 28, यहाँ पर 2 बचा, फिर मैंने एक 0 लिखी। अब नहीं लगाऊंगा मैं दशमलव, सिर्फ एक बार लगाऊंगा जब मैं पहली बार अपनी तरफ से 0 लिख रहा हूँ, उसके बाद नहीं लगाऊंगा। तो 4 पंजे, यहाँ पर कितना हुआ? 20 हुआ। तो यहां से इसको सॉल्व करके क्या आया? 33.75, है ना। 135 को जब आपने 4 से भाग दिया तो क्या आंसर आया? 33.75। और नीचे ये भी तो है, 100 से भाग भी तो हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसको 100 से भाग कर दिया। अब सभी बच्चे मुझे बताओ, क्या आपने ये पिछली क्लास में, किसी का माइक ऑन है प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। किसी बच्चे का माइक ऑन है अपना माइक ऑफ रखें प्लीज। हाँ जी, नवीन नाम से जो स्टूडेंट है आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। यस, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। ये भाग देना सबको क्लियर है? ये मैंने कैसे भाग दिया ये चीज सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। यहाँ तक सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आप यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब मुझे 33.75 को 100 से भाग करना है। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम किसी संख्या को 10, 100, 1000, 10,000 इनसे भाग करते हैं, है ना। जब हम किसी संख्या को 10, 100, 1000 इनसे भाग करते हैं, मतलब नीचे क्या हो, भाग किससे कर रहे हो? 10 हो या 100 हो या 1000 हो, कुछ इस तरीके की संख्याएं हो, तो नीचे जितनी जीरो होती है, कितनी जीरो है नीचे? 2। उतना ही संख्या आगे हमारा दशमलव खिसक जाता है ना। जैसे यहाँ पर नीचे 2 जीरो हैं, नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है ना, 1 2। तो ये दशमलव क्या होगा? 2 अंक आगे खिसक जाएगा। अगर 3 जीरो होती तो 3 अंक आगे, 4 जीरो होती तो 4 अंक आगे खिसक जाता। तो यहाँ पर 2 जीरो है तो दशमलव कहाँ चला जाएगा? 2 अंक आगे, मतलब 1 2 कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा फिर? 0.3375। या इसका मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.3375। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सबको समझ आया मैंने क्या किया? किसी को डाउट हो तो पूछ लो, बताइए। सबको क्लियर है ये पॉइंट कि मैंने क्या किया है? ये 100 से कैसे भाग दिया है ना। ओके ठीक है, अगर सबको क्लियर है तो ओके, वेरी गुड, सबको क्लियर है। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया था पोल में उनको भी क्लियर है? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 0.3375। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि दशमलव संख्या को हम कैसे भिन्न में बदलते हैं। सभी लोग ध्यान दें, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। जैसे हमारे पास एक संख्या है 5.5, इसको मुझे भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले दशमलव हटाओ, ठीक है। जैसे 5.5 लिखा है तो 5.5 में सबसे पहले आप क्या करो? दशमलव हटाओ, बटे का निशान लगाओ और नीचे लिख दो 1। अब आप ये देखो कि दशमलव के बाद कितने अंक है। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो नीचे 1 0 आ जाएगी। समझ में आया? तो ये क्या बन गया हमारा? 55/10, है ना। जैसे यहाँ पर ये दशमलव हटाया, नीचे 1 आया। अब दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसीलिए नीचे 0 भी कितनी आएगी? 1 0 आएगी। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 55/10। सबको क्लियर है कैसे बदला मैंने? एक और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है।
एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं आज, चलो आप करके दिखाना इस क्वेश्चन को। अगर मैं कहूं 3.265 को भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलो, क्या आंसर आएगा? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ। 3.265 को भिन्न में बदलना, तो कैसे बदलेंगे? बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में, कैसे करेंगे इसको? वेरी गुड। ओके, सुनील नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक ऑफ करो। अगर आप बार बार बिना किसी वजह के अपना माइक ऑन करेंगे तो मैं यहाँ से सबके माइक बंद कर दूंगा, ठीक है? तो अगर आपको कोई डाउट है तभी आप अपना माइक ऑन करें, उसके अलावा सभी बच्चों को अपना माइक बंद रखना है। यस, काफी बच्चों का आंसर सही है, लेकिन बटे में 10 क्यों आएगा? जिन्होंने बटे में 1000 लिखा है उनका आंसर सही है। कैसे देखो, 3.265 है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले दशमलव को हटा लो। तो आपने जैसे ही दशमलव को हटाया तो नीचे लिख दो 1। अब देखो ना, दशमलव के बाद अंक कितने हैं? कितने अंक है दशमलव के बाद? 1 2 3, 3 अंक है ना? दशमलव के बाद 3 अंक है, तो जीरो कितनी आएंगी? 3। 1 2 3, तो ये क्या बन गया हमारा? 3265 बटे 1000। सबको क्लियर हुआ ये? बताइए, सबको क्लियर हुआ कैसे हमने एक दशमलव वाली संख्या को एक भिन्न वाली संख्या में बदला? यस, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके। अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, अगर सबको क्लियर है तो ये तो वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से कि भिन्न रूप में बदलिए 3.275 को। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको बदल के दिखाइए। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल कराया। तो आपको 3.275 को भिन्न रूप में बदलना है। तो सभी बच्चे बदलो। कैसे बदलोगे? अभी अभी कराया मैंने। सभी को मेरी आवाज ठीक आ रही है? सभी बच्चे बताओ, सबको मेरी आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है ना आवाज? सभी लोग बता दो यस। हाँ, तो एक बच्चे जो बोल रहे हैं कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है, अनु नाम से जो स्टूडेंट है, आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। यस, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। तो 3.275 था। जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखें। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, हमने दशमलव को हटाया। जैसे ही हमने दशमलव को हटाया नीचे 1 लिखो। अब दशमलव के बाद अंक कितने हैं? 3 है। 1 2 3, 3 अंक है, तो नीचे कितनी जीरो आ गई? 1 2 3, 3 जीरो आ गई। तो ये किसके बराबर हुआ? 3275 बटे 1000। ठीक है, बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? सभी बच्चे बताओ, सबको क्लियर है ये चीज? किस तरीके से हम एक दशमलव संख्या को भिन्न रूप में बदल रहे हैं, है ना? ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं फिर, अगर यहां तक सबको क्लियर है तो। अब यस, ये वाली चीज जो मैं आपको उस क्वेश्चन में करके दिखा रहा था। हाँ, पोल में पूछते हैं क्वेश्चन। जो चीज मैंने आपको उस एग्जाम्पल में, सॉरी, उस पोल वाले क्वेश्चन में बताई थी कि यदि हर में 10 100 1000 इत्यादि संख्या है तो, है ना? यदि हर में क्या है, 10 100 1000 ये सब संख्या है तो कैसे भाग करेंगे? तो अगर हम ध्यान से देखें, जितने हर में जीरो हैं उतने ही अंकों बाद, जितने हर में जीरो है उतने ही अंकों बाद अंश में दशमलव लगा दें। नहीं समझ में आया? जैसे ये लिखा हुआ है 305 बटे 100, है ना? क्या लिखा हुआ है? 305 बटे 100। अब अगर हर में हमारी कैसी संख्याएं हैं, 10 100 1000 10,000 1 लाख, है ना? 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, इस तरीके की अगर संख्याएं आ गई, मतलब एक हो और उसके साथ में जीरो, है ना? एक लिखा हो और उसके साथ में जीरो लिखी, तो तब कैसे करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि नीचे जीरो कितनी है, हर में जीरो कितनी है। तो जैसे इसमें कितनी जीरो है? हर में 2 जीरो है,
तो ऊपर अंश में हम 2 अंकों से पहले दशमलव लगाते हैं, है ना। तो हम कहां से शुरू करेंगे? इकाई अंक से। तो 5 हमेशा हमें इकाई अंक से शुरू करना है, यूनिट डिजिट से। ठीक है, तो 5 से हमने शुरू किया और 2 अंक गिनने हैं। तो पहला अंक 5 हो गया और दूसरा अंक क्या हो गया? 0 हो गया। यहां से मत गिनना 3 से, हमेशा इकाई अंक से गिनना है। ठीक है, दोबारा सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो ऊपर 2 अंकों के आगे दशमलव लगा दो। तो 1 2, तो इससे आगे क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3.05। तो यहाँ पर एक दशमलव आ गया। तो 305/100 किसके बराबर होता है? 3.05। अगर मैं कहूँ 22/10, बताइए, अगर मैं कहूँ 22/10 को दशमलव में बदलो तो कैसे लिखोगे? 22/10 को दशमलव में बदलो। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं, 22/10 को दशमलव में बदलो। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं तो इसको कैसे बदलोगे? वेरी गुड, यस। तो नीचे हमने देखा कितनी जीरो है? 1 जीरो है। नीचे कितनी जीरो है? 1 जीरो है। तो ऊपर हम इकाई के अंक से शुरू करेंगे और एक संख्या से पहले हम दशमलव लगा देंगे। तो हमने क्या किया? यहाँ से इकाई अंक से शुरू किया और इस एक ये संख्या यहाँ पर मिल गई हमें, और उससे पहले हमने दशमलव लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 2 दशमलव, है ना। बताओ सबको क्लियर है ये पॉइंट? अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अगर सबको ये पॉइंट क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऐसी संख्याओं को दशमलव में भिन्न में बदलना सीखा जिनके हर में 10, 100, 1000 हो। अब यदि संख्याएं छोटी हैं तो हम साधारण भाग विधि से दशमलव संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 22/4, ये तो छोटी संख्याएं हैं, इनको हम नॉर्मल भाग करके सॉल्व करके एक दशमलव संख्या के बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर संख्याएं बड़ी हो जाए, जैसा मैंने आपको पोल में वो क्वेश्चन दिया था, है ना, अगर संख्याएं बड़ी हो जाए तो क्या करें? जैसे 22/4 को ही ले लो, चलो एक छोटी संख्या को ही ले लो, है ना। अब इसके करने के 2 तरीके हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहला तरीका तो ये है कि 22 को 4 से भाग कर दो सीधा सीधा और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करने की कोशिश करो कि हर में 100, 10, 1000 कुछ ऐसा बन जाए, जैसे हमने इसमें बनाया, ठीक है, जैसे 22/4 है ना। और नीचे अगर मैं 100 बनाना चाहूं तो मैं कैसे बना सकता हूँ? 25 की अगर मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूं, ऊपर भी और नीचे भी, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। मैंने कहा 22/4 को आप क्या कर सकते हो? एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि आपने 22 को 4 से भाग दिया, तो 4 पंजे 20 आया, यहाँ पर 2 लिखा, एक जीरो लिखी, फिर यहाँ पर दशमलव आ गया और 4 पंजे 20। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसको करने का, आपका आंसर आ गया 5.5। ये तरीका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर संख्याएं छोटी है तो आप आसानी से भाग कर सकते हो, लेकिन अगर संख्याएं बड़ी हो जाए तो आप क्या करोगे? है ना। तो उसी के लिए एक तरीका और है। आप हमेशा क्या कोशिश करो, अगर मैं लिखूं 22/4, आप कोशिश ये करो कि नीचे किसी तरह से 10, 100, 1000 ये सब बन जाए। वो कैसे बन सकता है? कि अगर मैं 4 में 25 की गुणा करूं, ठीक है, अगर मैं 4 में 25 की गुणा करूं और 22 में भी 25 की गुणा करूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? 25 दूनी 50, और अगर मैं 22 में 25 की गुणा कर दूं तो 5 दूनी 10, हासिल में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो क्या आया? 0 5 5, 550 आ गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 550, और 4 की 25 में गुणा करी तो क्या बन गया? 100 बन गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या किया है? नीचे मैंने 100 बनाया है। वो मैंने क्यों बनाया है 100? वो मैंने 100 इसलिए बनाया है, अब देखो मेरे यहाँ पर भाग जो है वो आसान हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे 2 जीरो है, नीचे अगर 2 जीरो हैं तो उतने ही अंकों से पहले हम दशमलव लगा देते हैं, है ना। तो नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंकों से पहले हम दशमलव लगा देंगे, तो 1 2, तो दशमलव कहाँ जाएगा? 5.50। तो जब हमने 22/4 को सिंपली सॉल्व किया था तब भी आंसर यही आया था, और अगर हम ऐसे करें तब भी आंसर यही आएगा। लेकिन ये जो मेथड है ये किस लिए है? सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर संख्याएं हमारी बड़ी हो जाए, है ना, अगर हमारी संख्याएं क्या हो जाए? बड़ी हो जाए, उसके लिए है।
तो बताओ ये सबको समझ में आया? बताइए। जैसे आपका वो क्वेश्चन था ना, जो मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए जो क्वेश्चन कराया था, उसमें ऐसा ही तो हो रहा था, बड़ी संख्याएं आ गई थी। यस। बताइए सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? चलिए वेरी गुड। तो आगे चलते हैं फिर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 1/, 1/125, इसको दशमलव में बदल के दिखाओ। आप मुझे 1/125 को दशमलव में बदल के दिखाओ, तो बताइए क्या आंसर आएगा? 1/125 को आपको दशमलव में बदलना। तो देखो, इसमें आप वो वाला मेथड यूज करो जो मैंने अभी आपको बताया। कौन सा मेथड? नीचे आप क्या बना लो, ऐसी संख्या बना लो कि नीचे हमारा किसी तरीके से 100 आ जाए या 1000 आ जाए, है ना, कुछ ऐसा करो। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? अगर मैं ऊपर नीचे 4 की गुणा कर दूं, तो ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 600, है ना। इसमें मैं क्या करूं? ऊपर नीचे 4 की गुणा कर दूं, तो ये क्या बन गया? 4 एकम 4, और जब आप 125 की 4 में गुणा करोगे तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 एकम 4 और 1 5, सॉरी 500, 600 नहीं 500। ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/5 गुणा 100 लिख सकता हूँ। बताइए। इसको मैं 4/5 गुणा 100 लिख सकता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? 500 को मैंने 5 गुणा 100 लिख लिया। बताइए सभी बच्चे, लिख सकता हूं मैं 4/500 को इस तरीके से? अगर मैं लिख सकता हूं तो यस टाइप कर दो, और अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, है ना। तो इसका फायदा मुझे क्या मिलेगा? मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 4/5 गुणा 1/100, है ना। और 4/5 कितना होता है? यानी 4 को 5 से भाग करना है मुझे। तो जब मैं 4 को 5 से भाग करूंगा तो यहाँ एक जीरो आ गई, और जीरो के आने पर यहाँ एक दशमलव आ गया, और 5 कितना हो गया? 40 हो गया। तो यहाँ मुझे क्या मिला? 0.8/100। अब देखो ये कितना आसान हो गया। नीचे 100 होने की वजह से कितना आसान हो गया, मुझे यहाँ पर दो संख्याओं से आगे दशमलव लगाना है ना। मुझे इस दशमलव को कहाँ खिसकाना है? दो संख्या आगे। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो एक ही संख्या है, तो कोई बात नहीं, मैं एक और जीरो यहाँ पर लगा देता हूँ, कुछ फर्क पड़ा? अब तो दो हो गई ना। बताओ, अगर मैं एक और जीरो यहाँ पर लगा दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा उस पर? दशमलव से पहले अगर मैं एक और जीरो लगा दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, वो अभी भी 0.8 ही है। हाँ मैं समझाता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि आप 1/125 को क्या करो? दशमलव में बदलो। तो क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी है, ये संख्या बहुत छोटी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपने एक को 125 से भाग करके इसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इससे आसान तरीका हमें क्या पड़ जाएगा? मैं क्या करूं? नीचे किसी तरीके से 100 बना लूं। 100 कैसे बन सकता है? ऊपर भी 4 की गुणा करूं और नीचे भी 4 की गुणा करूं, तो 4 एकम 4 हुआ, और जब आप 125 की 4 में गुणा करोगे तो 500 हुआ। ठीक है। और मैंने 500 को क्या लिख लिया? 5 गुणा 100 लिख लिया। और फिर इसको मैंने क्या लिख लिया? 4/5 गुणा 1/100। मैंने इसको तोड़ दिया, 4/5 गुणा 1/100 में, क्योंकि वही चीज आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, यही आएगा। इसके बाद मैंने क्या कहा कि जब आप 4 को 5 से भाग करोगे तो 0.8 आया, और बटे में 100 है। अब नीचे कितनी जीरो है? दो जीरो है नीचे, दो जीरो है। तो ऊपर अंश में क्या होगा? दो संख्याओं के आगे चला जाएगा दशमलव। तो दशमलव यहाँ पर है, तो मुझे दो संख्याओं के आगे इसको ले जाना है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही संख्या है, तो मैंने क्या करा? अपनी तरफ से एक जीरो लगा दी। अब तो दो हो गई ना संख्याएं। अब मैं क्या करूंगा? इस दशमलव को दो संख्या आगे ले जाऊंगा, यानी आपका आंसर आया 0.008। ठीक है। और जब पूर्ण संख्या में कोई संख्या ना हो तो अपनी तरफ से जीरो लगा सकते हैं, ये हमने पढ़ाई है। तो आंसर क्या है इसका? 0.00। यस।
बताइए, सबको क्लियर है? 8 Yes, sir. कैसे आया? 8 कैसे आया? आप 4 को जब 5 से भाग करोगे, देखो, जब आप 4 को 5 से भाग करोगे तो 4 तो भाग होगा नहीं 5 से, तो मैंने यहाँ पर एक जीरो लगा दी, और जैसे ही मैंने यहाँ पर एक जीरो लगाया तो यहाँ पर एक दशमलव आ गया। ठीक है, अपनी तरफ से मैं जीरो लगा रहा हूँ ना, दशमलव आ गया यहाँ पर, और 5 अट्ठे कितना हो गया? 40 हो गया। तो ये 0.8 यहाँ से आया है ना, तो 4/5 को मैंने लिखा 0.8। ठीक है, तो यहाँ से आया। बताइए, क्लियर है सभी को? यस, सभी बच्चे बताइए, समझ में आया सभी को कैसे किया ये मैंने 1/125 को सॉल्व? करने के लिए आप वैसे भी कर सकते थे कि 1 को 125 से भाग करके देख लो, लेकिन वो तरीका ठीक है, लेकिन वो तरीका क्या है, थोड़ा उसमें गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसमें क्या है, आपको सिंपल नीचे 100 बनाने की कोशिश करो, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो फिर उसको ऐसे ही सॉल्व करो। ठीक है, चलिए तो आगे चले फिर। यस, अब बात कर लेते हैं दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे होती है ना। तो तुलना कैसे हो सकती है? जब पूर्ण भाग बराबर ना हो, और दूसरा जब पूर्ण भाग बराबर हो, है ना। अब पूर्ण भाग की तुलना कर दशमलव संख्या की तुलना की जा सकती है, इसका मतलब क्या है? अब देखो, पूर्ण भाग आपको पता है दशमलव में क्या होता है, सबको पता है दशमलव में पूर्ण भाग क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं 5.65, इसमें पूर्ण भाग क्या है? पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। 5.65 में सभी बच्चे बताएंगे पूर्ण भाग क्या है, बताइए। पाँच। कमेंट बॉक्स में बताइए सभी बच्चे, 5.65 में पूर्ण भाग क्या है? 5 है, वेरी गुड। तो इसमें 5 क्या है? पूर्ण भाग। और ये दूसरा जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? दशमलव भाग। ठीक है, ये आपको मैम ने बता दिया होगा, है ना। अब हमें देखना है कि दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। तो इसी में जो आपका पहला जो तरीका लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, जब पूर्ण भाग बराबर ना हो। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें पूर्ण भाग 30 है, इसमें 31 है, तो इसमें पूर्ण भाग बराबर नहीं है। तो आप कैसे बताओगे कौन सी संख्या बड़ी है? तो आपको क्या चेक करना है? जिसका पूर्ण भाग बड़ा है वही संख्या बड़ी है ना। 30.5 और 31.5 में आप कैसे बताओगे? आप देखो पूर्ण भाग किसका बड़ा है, तो पूर्ण भाग इसका बड़ा है 31 का। 30 और 31 में 31 बड़ा होता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 31.5 होगी। और दूसरा है, अगर पूर्ण भाग बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पर भी पूर्ण भाग 36 है, यहाँ पर भी पूर्ण भाग 36 है, तब आप क्या देखोगे? आप दशमलव भाग को देखोगे, जिसका दशमलव भाग बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। समझ में आया? यस। तो सबसे पहले आप देखोगे पूर्ण भाग, अगर पूर्ण भाग बराबर है फिर देखना है आपको दशमलव भाग। तो अगर जब आप पूर्ण भाग चेक कर रहे हो तो जिस संख्या का पूर्ण भाग बड़ा है वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, और अगर पूर्ण भाग बराबर आ जाता है तो जिस संख्या का दशमलव भाग बड़ा है वो संख्या बड़ी है। ठीक है, एक उदाहरण की मदद से इसको समझते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूं 25.6 और 27.8। इसमें अगर मैं कहूँ कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? पूर्ण भाग देखोगे। इसका पूर्ण भाग क्या है? 25 है। इसका पूर्ण भाग क्या है? 27 है। बड़ा क्या है? 27, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 27.8। ठीक है, और अगर मैं कहूँ 25.6 और 25.9, अब इसमें इसका पूर्ण भाग भी 25 है, इसका पूर्ण भाग भी 25 है, तो यहां से हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम चेक करेंगे दशमलव भाग को। इसका दशमलव भाग क्या है? 6। इसका दशमलव भाग क्या है? 9। कौन सा बड़ा है? ये वाला। तो संख्या कौन सी बड़ी होगी? ये वाली बड़ी। यस, हाँ जी, बताइए, सर सबको क्लियर है? दशमलव 8 है ना, उसमें 9 नहीं है। इसमें 27/8 है। 27.8 है सर, आपने 9 लिख दिया नीचे। नहीं, ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, ये दो अलग अलग एग्जाम्पल हैं। देखो, ये मैंने अलग ओके। एग्जाम्पल लिया है, ओके सर। इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ और ये दूसरा है। ठीक है, इसमें मैंने आपको पूर्ण भाग को बराबर करके दिखाया। ठीक है, और दशमलव भाग इसमें अलग अलग है। यस, क्लियर है सभी को? बताइए, सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो।
सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि कैसे हम दशमलव संख्याओं को कंपेयर करते हैं, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो उन बिंदुओं को एक बार देख लेते हैं। पहला बिंदु क्या कहता है कि दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है, चाहे उसमें शून्य भी। ठीक है, ये आपको पता होगा। अगर मैं लिख दूं 4 इस तरीके से मैंने कुछ लिखा, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 4.96, है ना, यानी दशमलव वाले भाग को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। दूसरा है, दशमलव वाले भाग का मान सदैव क्या होता है? 1 से कम होता है। कैसे? जैसे यही एग्जांपल लूं मैं, 4.96, इसमें दशमलव भाग कौन सा है? 0.96। तो ये वाला जो भाग है ये 1 से कम है। क्या है? 1 से कम है। यानी आप कोई भी दशमलव संख्या उठा लो, उसका जो दशमलव भाग होता है वो सदैव 1 से कम होता है। कोई भी उठा लो, मैंने लिखा 6.9, इसका दशमलव भाग क्या है? 0.9, और ये भी क्या है? 1 से कम है ना। 1 से कम है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.9 लिख सकता हूँ। तो ये 0.9 है, तो ये 1 से कम ही हुआ ना। ठीक है, ये सबको क्लियर है? ये पॉइंट पहले बताओ। सेकंड पॉइंट सबको क्लियर है कि जो दशमलव वाला भाग होता है वो सदैव 1 से कम होता है। ओके, सभी बच्चे अपना कैमरा प्लीज ऑफ ही रखो। ठीक है, रूल फॉलो प्लीज। यस। अब इसके बाद दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 55.367। अगर मैं इसमें दशमलव के बाद, ये दशमलव है और इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 0 लगा दी, तो उससे इस संख्या पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मैं लिख दूं, चलो ये संख्या तो ज्यादा बड़ी हो गई, छोटी संख्या ले लेते हैं। मैंने लिखा 4.5 और मैंने लिखा 4.500, तो ये दोनों संख्या क्या है? समान है। ठीक है, अगर मैं दशमलव के बाद 0 लगा देता हूं, तो वो 0 उस संख्या पर कुछ भी फर्क नहीं डालता। ठीक है, तो 4.5 और 4.500 दोनों क्या है? दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, बताइए, क्लियर हुआ सबको? बताइए। ठीक है, यस। इसी तरीके से ये है 1.09, इसमें भी मैंने बाद में 0 लगा दी, तो उससे इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 1.09 के बराबर है। ध्यान रहे, अंत में 0 लगे तब फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर चलो आप मुझे बताओ, क्या 4.5 और 4.05 दोनों बराबर है? आप बताइए, क्या 4.5 और 4.05 क्या बराबर है? बताइए। 4.5 और 4.05, क्या ये दोनों संख्याएं बराबर है? हाँ जी, यस। तो बच्चे बोल रहे हैं, एक बच्चे ने बोला है यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो। यस, तो ये बराबर नहीं है ना। तो यहां से हमें क्या पता चला कि दशक, वो जो 0 है वो कहाँ लगनी चाहिए? लास्ट में लगनी चाहिए। अगर बीच में 0 आ रही है, ये 0 किसके बीच में आ रही है? दशमलव और एक संख्या के बीच में आ रही है, ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है। 0 आनी चाहिए, हमेशा लास्ट में आनी चाहिए। किसी बच्चे का माइक ऑन है तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। यस, अपना नाम से जो स्टूडेंट है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक सभी बच्चे ऑफ रखें, है ना। जैसे आप मैडम की क्लास में सभी बच्चे अपना माइक ऑफ करके रखते होंगे। यस, तो आगे चलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन ये है कि 17/20 को दशमलव रूप में बदलना है। ओके, 17/20 को दशमलव रूप में बदलना है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बदल कर दिखाइए सभी बच्चे। 17/20 को दशमलव रूप में लिखिए। करिए सभी लोग।
हर बच्चे को आंसर करना है, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पोल में आंसर ना कर रहा हो, सभी बच्चे को पोल में आंसर करना है। ओके, इस करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। 17/20 को दशमलव रूप में लिखना है, आपके पास पूरा 1 मिनट है। हाँ जी, करिए, जल्दी करिए, आंसर करिए सभी लोग। कोई बच्चा ऐसा है जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो तो पूछ लेना। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पोल में आंसर करना ना आता हो तो प्लीज पूछ लेना, लेकिन आंसर सभी को करना है। यस, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी जो बच गए हैं वो भी करें जल्दी से। तीस सेकंड और हैं आपके पास, आखिरी 30 सेकंड। वेरी गुड। चलिए आखिरी 15 सेकंड। किसी बच्चे का माइक ऑन है लगातार मेरे कहने के बाद भी। थैंक यू माइक ऑफ करने के लिए। यस, आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। यस, 80% लोगों का आंसर सही था। तो 17/20 को दशमलव रूप में लिखना। यस, वेरी गुड। अनु, बी आएगा क्या इसका आंसर? दोबारा से चेक करो। देखो इसमें सबसे पहले मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, डायरेक्ट 17 को 20 से भाग दे लो। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। 17 को 20 से भाग दे दो, तो कैसे दे सकते हो? 17 तो भाग होगा नहीं, तो यहाँ पर एक 0 आ गया और यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, है ना। 17 तो भाग होगा नहीं क्योंकि 17 छोटा है 20 से, तो इसलिए एक 0 मैंने लगा दिया अपनी तरफ से और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, अब यानी दशमलव लगा दिया। इसके बाद 20 अट्ठे कितना हुआ? 160। ये 0 और 1। अब 10 फिर से छोटी संख्या है 20 से, तो फिर ये भाग नहीं होगा, तो मैंने एक और 0 लगाई। अब मैं दशमलव नहीं लगाऊंगा, ध्यान दें। अगर जब मैं पहली बार 0 लगा रहा हूं तभी दशमलव लगाना, ठीक है। अब 20 पंजे कितना हो गया? 100 हो गया। तो आंसर क्या आया? 0.85, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.85। ठीक है, ऑप्शन सी। एक तरीका तो इसको ये था करने का, है ना। इस तरीके में कोई खराबी नहीं है, कर सकते हो। लेकिन एक और तरीका जो मैंने आपको बताया था वो आप कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, वो आप ऐसे कर सकते थे कि आपने क्या किया, 17/20 को लिख दिया 2 गुना 10, ठीक है। और इसको आपने लिख दिया 17/2 गुना 1/10। और ये क्या होगा? 17/2 कितना होगा? 17 को 2 से जब आप भाग करोगे तो क्या आंसर आएगा? 2 अट्ठे 16, एक बचा यहाँ पर 0, यहाँ पर आ गया दशमलव, 2 पंजे 10, तो क्या आया? 8.5, और बटे में 10 है ही। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे हर में 10, 100, 1000 ऐसी कुछ करके संख्याएं हैं, तो जितनी नीचे 0 है उतना ही अंक आगे चला जाता है हमारा दशमलव, है ना। तो यानी नीचे एक 0 है तो एक अंक आगे चला जाएगा दशमलव, तो एक अंक आगे जाएगा दशमलव, तो आंसर हमारा क्या आया? 0.85 या
0.85। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते थे, जैसा मैंने पहले बताया। तो बताओ, दोनों तरीके सबको क्लियर हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना? यस, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, जिनका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से सॉल्व करें। यस, तो आपको 6.8 को भिन्न के रूप में लिखना है। मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं भिन्न के रूप में, याद होगा आपको, है ना? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए सभी लोग। 6.8 को भिन्न के रूप में लिखना है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। करिए सभी लोग, ध्यान से करना सभी। आप लोगों को भिन्न को सरल करना आता होगा, तो भिन्न को सरल करके देखना, तभी आपका ऑप्शन मैच हो। भिन्न को सरल करके देख लेना, तभी आपका ऑप्शन सही आएगा। भिन्न को सरल करना आप लोगों को आता होगा, भिन्न में आपने पढ़ा होगा कि कैसे हम एक भिन्न को सिंप्लीफाई करते हैं, सरल रूप में लिखते हैं। यस, करिए सभी लोग, 1 मिनट है आपके पास पूरा, सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम अपनी क्लास को खत्म कर देंगे, कि टाइम हो चुका है। एंड यस, हो सकता है कुछ बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो मैम है वो किसी ज़रूरी काम की वजह से आज आपकी क्लास नहीं ले पाई, इसीलिए मैंने आज आपकी क्लास ली है। नेक्स्ट क्लास से वही आपकी क्लास लेंगे, ओके? चलिए, 30 सेकंड और हैं आपके पास, सभी बच्चे आंसर करें। 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड हैं आपके पास। आखिरी 15 सेकंड। आखिरी 15 सेकंड। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। अच्छा, ये बताओ, आप लोगों को भिन्न को सिंप्लीफाई करना आता है? ये बताइए, सरल करना आता है भिन्न को? कैसे सरल करते हैं? क्या आपने इस क्वेश्चन में भिन्न को सरल किया? नहीं आता, ओके। तो इसी वजह से शायद आप लोगों ने गलत आंसर किया है, कुछ बच्चों ने। देखो, 6.8 को पहले आप भिन्न में बदलो, सॉरी, हाँ भिन्न में बदलो, यस। तो 6.8 जैसे यहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दशमलव को काट दो और नीचे लिख दो 1। और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? एक संख्या है, तो एक जीरो आ गया। तो ये किसके बराबर हुआ? 68/10 के। अगर मैं आपसे कहूं इसको सरल करो 68/10 को, तो आप कर सकते हो? भिन्न को कैसे सरल करते हैं ये आप कर सकते हो 68/10 को। भिन्न को सरल करने का मतलब ये है कि आपके अंश और हर दोनों
एक समान संख्या से कट रहे हो या एक समान संख्या से भाग हो जाए। जैसे 68 और 10 दोनों किससे भाग हो जाएंगे? 2 से, है ना। 68 भी 2 से भाग हो सकता है और 10 भी 2 से भाग हो सकता है। ठीक है, अगर मैं 68 को 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? 2 तिया 6, 2 चौक 8, 34 आया। और जब 10 को 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? 5 आएगा। 2 पंजे 10, है ना। दोबारा देखो, ध्यान दो, भिन्न को सरल करने से क्या मतलब है कि अगर आपके अंश और हर कट रहे हैं किसी एक संख्या से तो उनको काट लो। जैसे 2 से कट जाएंगे दोनों, तो ये होगा 2 तिया 6, 2 चौक 8 और ये होगा 2 पंजे 10। तो आपका आंसर क्या आया? 34/5, यानी ऑप्शन। आगे समझ में? तो काफी बच्चों ने इस ऑप्शन को टिक किया, बी को। तो उन बच्चों को क्लियर हुआ कि भिन्न को हमें सरल भी करके देखना पड़ता है जहां तक वो हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार ही, अब मान लो अगर मैं आपको कह सर दूं, मैंने किया था। यस हाँ, कुछ बच्चों ने किया था। अगर मैं आपको कह दूं 68/16 में कह दूं और आपने इसको 2 से काट दिया, मान लो ये 2 तिया 6, 2 चौक 8 और ये 2 अट्ठे 16। अब दोबारा चेक करो, दोबारा कट रहे हैं क्या 2 से? ये दोबारा कट जाएंगे तो दोबारा काटो। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। अब दोबारा चेक करो, क्या 17 और 4 2 से कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे, है ना। 17 और 4 किसी एक संख्या से नहीं भाग होंगे। कट, जब मैं बोल रहा हूं कट रहे हैं तो कटने का मतलब है कि भाग होना, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 17/4। किसका? 68/16 का। लेकिन इसका तो क्या था हमारा? 34/5 था। ठीक है, तो मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दिया था। ठीक है, यस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सी नहीं होगा इसका आंसर, ए होगा। कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है। समझ में आ गया सबको? जिसको समझ में नहीं आया वो रुक जाना। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास आपकी जो लेंगी वो स्वाति मैम ही लेंगी। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी का आप लोगों को मैम पढ़ाएंगी नेक्स्ट क्लास।